हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। पढ़ाई को अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि आज ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ के सम स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में। जैसे कि आपने पिछले क्लास में ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ के बारे में जाना। अब उसमें ट्रिक के बारे में हमने कुछ बताया था कि भाई कैसे याद करना है इसको ट्रिक के अकॉर्डिंग, कि रेशियोज़ किसका क्या होता है क्या नहीं होता है। तो वहाँ पर ट्रिक अगर नहीं देखें वीडियो तो वीडियो एक बार जाकर देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ में। अगर हमारे पास एंगल्स डाल दिया जाए तो इसका वैल्यू क्या चेंज हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए कि ट्रिग्नोमेट्री के कुछ स्टैंडर्ड्स एंगल है जो हमारे 10th सिलेबस में पूछा जाता है। एक आपका होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 0, 30, 45, 60 और 90। ओके, 0, 30, 45, 60 और 90, ये आपको 5 जो है ना एंगल्स, जो स्टैंडर्ड एंगल है ना, वो आपको याद रखना है। दैट्स इट। अब बात करते हैं कि भाई साइन के अंदर अगर थीटा की जगह पे 0 डिग्री पुट कर दिया जाए तो इसका वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पे साइन 0 का वैल्यू ना 0 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे अगर ऐसे करके याद करें तो थोड़ा टाइम लगेगा, जिससे कि आपको यहाँ पे हो सकता है कि भूल भी जाए। अब एक ट्रिक मैं बताता हूँ जिससे कि आपको हमेशा याद भी रहेगा और अगर भूल गए तो फॉर्मूला बना भी सकते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे लिया गया है साइन थीटा। तो यहाँ से हमें अगर इसका वैल्यू निकालना, अगर 0 डिग्री डाला जाए, 30 डिग्री डाला जाए, 45 डिग्री डाला जाए, 60 और 90 अगर ये है तो हम यहाँ पर रूट के अंदर में 0 से हम जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं तो ऊपर में 0 रखेंगे, नीचे में 4 रखेंगे। 0 रखे, ये 0 के बाद क्या होता है 1 होता है, 1/4 इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, 2/4, 3/4 और 4/4। ये आपको आ जाएगा, ट्रिक करके याद कर सकते हैं। जैसे कि 0 से 1, 2, 3, 4, नीचे डिनोमिनेटर में आपको 4 ही लेना है और रूट के अंदर रखना है। तो 0/4 आपको पता ही होगा 0 होगा। 1/4 क्या होगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है 2 होता है, 2/4। तो वहाँ पे 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट यहाँ पे √2 ही रहेगा, √3 का स्क्वायर रूट √3 ही रहेगा, आपका 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। 4 1 जा 4, 1, तो 1 का स्क्वायर रूट आपका 1 आ जाएगा। यही आपको मैंने यहाँ पे लिखा है, देख सकते हैं 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। देख सकते हैं 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये आपको साइन का याद करना है। साइन के बाद अगर कॉस की बारी करते हैं तो कॉस में क्या होता है बच्चों कि यहाँ पे इसको ना पलटा दीजिए, इसको रिवर्स कर दीजिए, साइन वाले जितने भी एंगल है। जैसे कि 90 पे इसका 0 डिग्री पे आने लगे, जैसे 90 पे 1 है तो इसका 1 0 डिग्री पे। फिर आपका 60 पे जो आ रहा था ना वही आपका 30 डिग्री पे आ जाएगा, है ना। 45 पे जो आ रहा था वही आपका, ये आपका रिवर्स करेंगे तो ये आपका सेम ही रहेगा, बीच में है तो आपको ये फिक्स रहेगा। तो 1/√2 और 30 पे आपका 1/2 और 0 90 डिग्री पे 0 चला जाएगा। आप ये भी कह सकते हैं कि भाई जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री हो ना तो उसमें साइन और कॉस में सेम एंगल आता है। जैसे कि साइन अगर 30 की बात करें, साइन 30 की बात करें तो साइन 30 का जितना भी वैल्यू आएगा 1/2 आता है तो वो आपका कॉस 60 का उतना ही वैल्यू आएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का एंगल का सम कितना होता है 90 डिग्री होता है। ये भी आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 0 डिग्री पे जो वैल्यू है साइन का वही आपका कॉस का 90 डिग्री पे वैल्यू है, कॉस का 90 डिग्री पे वैल्यू है, क्योंकि इनका और इनका सम यहाँ पे 90 डिग्री होता है, इसलिए साइन और कॉस यहाँ पे बराबर होते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ें पता चल गई तो हमारे पास यहाँ पे कॉस को हमने क्या किया, इसको रिवर्स कर दिया साइन वाले को, तो आपका कॉस आ जाएगा। अब बात करते हैं टेन का। टेन में क्या होता है बच्चों कि टेन में आपको हमने पिछले क्लास में बताया था कि टेन में आपको साइन अपॉन कॉस होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। तो एंगल्स की अगर बात करें टेन 0 डिग्री तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 0 डिवाइडेड बाई कॉस 0। तो इन दोनों एंगल को आप डिवाइड कर दीजिए, साइन थीटा बाई कॉस थीटा 0/1, 0/1 0 होता है। 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा 1/√3, 1/√3 बचेगा। यहाँ पे 1/√2, 1/√2 दोनों सेम है, डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे √3/2 को डिवाइड करेंगे 1/2 से तो डिनोमिनेटर कैंसिल, बचेगा √3/1, दैट इज √3 हो जाएगा। अब 1/0, 1 को अगर 0 से डिवाइड लगाएंगे बच्चों तो यहाँ पे
जीरो का किसी भी नंबर से डिवाइड लगाते हैं, किसी नंबर को अगर जीरो से डिवाइड लगाते हैं तो इसका वैल्यू आपको नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो ये आपको क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, या तो आपको इनफाइनाइट बोल सकते हैं, अनंत हो जाएगा। अब बात करते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होगा, तो कॉट थीटा भी टेन का रिवर्स होता है। टेन और कॉट क्या होता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो टेन को हम 1/कॉट लिख सकते हैं, या कॉट को लिख सकते हैं 1/10। तो यहाँ पे कॉट निकालना है तो जीरो का रिवर्स करेंगे, 0/1 है यहाँ पे, तो 1/0 आ जाएगा, 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/0 नॉट डिफाइंड। अब इसका रिवर्स करेंगे तो √3/1। अब इसका रिवर्स करेंगे, 1 का रिवर्स 1 ही होता है, √3 का रिवर्स क्या आ जाएगा, √3/1 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 1/√3 आ जाएगा। और नॉट डिफाइंड इन द सेंस आप कह सकते हैं कि 1/∞ का वैल्यू आपको 0 आता है। तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड को अगर हम डिवाइड करें, रिवर्स करें, तो ये आपका 0 के वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगा। अब बात करते हैं सेक का। पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, जाकर देख लीजिए, अगर नहीं देखे हैं तो फिर से मैं बोल रहा हूँ। सेक क्या होता है, कॉस का रिवर्स होता है। तो कॉस यहाँ पे क्या है, 1 है, इसका रिवर्स ही आ जाएगा, 1 आ जाएगा, सेम वैल्यू देगा यहाँ पे। अब सेक की बात करते हैं 30 डिग्री पे। 30 डिग्री पे कॉस का वैल्यू √3/2 है, तो इसका रिवर्स क्या आ जाएगा, 2/√3। अब 45 पे 1/√2 है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा √2। सेक और कॉस दोनों रिवर्स। अब बात करते हैं √3/2 है 60 डिग्री पे, ये सॉरी कॉस का वैल्यू 1/2 है 60 डिग्री पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 रिवर्स। कॉस का वैल्यू है 90 डिग्री पर 0, तो 0 का रिवर्स आपका नॉट डिफाइंड। उसी तरह से लास्ट में है आपका कॉसेक। कॉसेक और साइन ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स में होता है। तो कॉसेक में साइन का रिवर्स करना है 0 डिग्री पे, तो 0 का रिवर्स क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, 1/0 नॉट डिफाइंड। 1/2 का रिवर्स क्या हो जाएगा, 2/1 दैट इज 2। 1/√2 का रिवर्स क्या हो जाएगा, √2/1 दैट इज √2। और √3/2 का रिवर्स यहाँ पे 2/√3 हो जाएगा, 1 का रिवर्स यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ये समझ में आ गया कि भाई अगर किसी एंगल, एक एंगल भी पता है ना, किसी भी साइन का, अगर कोई भी साइन का भी एंगल आपको पाँचों पता है, तो बाकी के 5 जो रेशियोज हैं ना, उनके सारे एंगल आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ट्रिक याद रखना होगा कि भाई साइन क्या होता है, कॉस में उसका रिवर्स होता है, उल्टा कर देंगे। साइन का 0 पे जितना होगा उतना कॉस का 90 पे होगा, क्योंकि इन दोनों का 0 और 90 डिग्री का सम कितना होगा, 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे कि साइन का अगर 30 पे जितना वैल्यू होगा वही कॉस का 60 डिग्री पे उतना ही वैल्यू होगा, क्योंकि 30 और 60 90। साइन का अगर 60 पे जितना वैल्यू होगा उतना ही कॉस का 30 डिग्री पे सेम वैल्यू देगा, क्योंकि 60 और 30 90। ठीक है, तो यहाँ से आप इस एंगल्स को याद कर सकते हैं। अगर आपको साइन और कॉस याद है तो tan भी याद हो जाएगा। tan क्यों, साइन बाय कॉस कर लेंगे। अगर tan याद है तो cot याद कर लेंगे। cot क्या होगा, रिवर्स ऑफ tan। अगर cot याद है तो sec याद कर लेंगे। sec क्या होता है, cos का रिवर्स। और cosec याद है तो sin याद है तो cosec भी याद आ जाएगा आपका, क्योंकि वहाँ पे sin का रिवर्स होता है cosec। अगर ये बात समझ में आ गई तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है दैट, बट वी हैव टू लर्न दिस जो है ना टेबल्स है ना, देन यू कैन इजीली सॉल्व एनी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एंगल्स। ओके, तो लेट्स स्टार्ट सम क्वेश्चंस। हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं जो आपके 8.2 एक्सरसाइज में है। आपका पहला क्वेश्चन मान के चलिए यहाँ पे cos 45 है डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। अगर आपको ये सॉल्व करना है तो एंगल्स तो पता होना चाहिए और कितना डिग्री पे कितना वैल्यू होता है, दैट आल्सो यू हैव टू नो दैट। ओके, तो अगर हम ये जान ले तो हमारा यहाँ पे वैल्यू निकल के आ जाएगा बड़े ही आसानी से। देखिए, लेट्स डू इट। यहाँ पे आपको cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√2। तो 1/√2 यहाँ पे रखेंगे बच्चों, डिवाइडेड बाय sec 30। sec यहाँ गया, 30 ये रहा, तो 2/√3 प्लस है तो प्लस cosec 32 होता है तो 2 रखेंगे यहाँ पे। अब डिनोमिनेटर में 1 रख देते हैं क्योंकि यहाँ पे एलसीएम लेने में आसानी होगा। 1/√2 डिवाइडेड बाय एलसीएम लेंगे तो √3 आएगा। 1 × 2 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, √3 × 2 2 √3 आ जाएगा।
अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे इसको रिवर्स करना होगा। 1/√2 को आप ऐसे लिख सकते हैं और √3 को ऊपर ले जाएंगे, नीचे आ जाएगा 2 बाहर 1 + √3। आप यहाँ पे 2 को कॉमन ले लिया तो आपका ये रिजल्ट बन के आ जाएगा। तो यहाँ से हमें जो नीचे में जो डिनोमिनेटर है ना, इसमें आपको इरेशनल नंबर अगर दिखे तो हमेशा आप याद रखिए, गॉट इट, कि अगर आपको डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर दिखे तो यू शुड रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। और रेशनलाइजिंग करने के लिए आपको क्या होना जरूरी है, उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होना जरूरी है, आपको पता होना जरूरी है। तो अगर मैं आपको इसका रेशनलाइज करना चाहूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, क्या जो भी इरेशनल नंबर है, अगर आपका सिंगल इरेशनल नंबर है ना, तो उसमें क्या करना है, उसी इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो आपका रेशनल बन जाएगा। रेशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब होता है रेशनल बनाना। तो रेशनल को सेम इरेशनल नंबर को अगर सेम इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करा जाए तो वो आपका रेशनल बन जाता है, लेकिन उसमें कम्बिनेशन नहीं होना चाहिए रेशनल का। अगर रेशनल का कम्बिनेशन हो जाए तो उसका ना आपका निगेटिव साइन लिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर √2 है तो √2 को आप रेशनलाइजिंग करेंगे तो √2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद अच्छा, ये जो है ना, ये भी आपका क्या है, इरेशनल नंबर, इसमें लेकिन रेशनल और इरेशनल का कम्बिनेशन है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर जो हो जाएगा 1 - √3 आ जाएगा। तो 1 - √3 आ जाएगा। रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, इसका साइन बदल जाता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आपका आ जाएगा √3 × √2 × 1 - √3 डिवाइडेड बाय, देखिए √2 से √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। अच्छा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 + √3, सॉरी 1 है, 1 + √3 × 1 - √3 को आप एक जगह लिख सकते हैं, इसको और इसको। जैसे ही आपने ये रखा तो यहाँ से आपको एक फॉर्मेट बनेगा बच्चों कि यहाँ पे a + b और a - b जैसा फॉर्मेट बन रहा है। a + b और a - b का फॉर्मेट अगर बने तो आपको याद रखना है कि इसका वैल्यू हमेशा a² - b² के बराबर होता है। तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका √3 × √2 रखे रहेंगे यहाँ पे इंटू 1 या आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, √3 × √2 × 1 आप बोल सकते हैं 1 माइनस √3 × √2 × √3, √3 × √2 × √3 आप इसको लिख सकते हैं। किसी को दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके बोल सकते हैं। अब नीचे में बात करते हैं, यहाँ पे 2 × 2 = 4 होता है बच्चों, और क्या होता है, और ये होता है कि a + b और a - b क्या होता है, तो a + b होता है a² - b², a हमारा 1 है, b हमारा √3 है। तो यहाँ से आपका a² - √3² आ जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों की √3 × √2 × 1 क्या हो जाएगा, तो √6 हो जाएगा, माइनस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, और 3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 √2 ही रहेगा। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, तो 4 × 1 - 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, √3 का स्क्वायर आपका 3 होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, √6 - 3 √2 होल डिवाइडेड बाय 4 × -2। यहाँ पे 4 - 2 मत कर देना, मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे 4 × 2 होगा, ब्रैकेट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, बट साइन आपका नेगेटिव आ जाएगा। तो ये साइन को अगर मैं ऊपर भेज दूँ तो ये रिवर्स ना हो जाएगा, 3 √2 - √6 डिवाइडेड बाय 4 × 2 = 8 आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपने अच्छे से इसको समझ लिया तो इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं इसको मिटाता हूँ, रब करता हूँ। चलिए फटाक से इसको रब कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चों कि यहाँ पे अगर आपको लिया गया है कि नेक्स्ट 3rd नंबर क्वेश्चन है पहला का ही, कि यहाँ पे अगर 5 cos² 60 डिग्री है प्लस 4 sec² 30 डिग्री है माइनस tan² 45 डिग्री है होल डिवाइडेड बाय sin² 30 डिग्री प्लस cos² आपका 30 डिग्री है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसके लिए आपको एंगल्स पता होना ज़रूरी है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले 5 ×
cos 60 कितना होता है ये देखना है। cos 60 कहाँ गया, 1/2, तो 1/2 होल स्क्वायर करेंगे बिकॉज ऑफ यहाँ पे स्क्वायर है, प्लस 4 इंटू सेक 30, सेक कहाँ गया, ये रहा सेक 30, 2/√3, तो 2/√3 होल स्क्वायर है बच्चों। यहाँ पे tan 45 कितना होगा, tan 45 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 यहाँ पे 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर 30 यहाँ पे √3/2। यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, -1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर क्या होता है, √3 होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा बच्चों, 5/4 प्लस 16/3 -1 होल डिवाइडेड बाय एलसीएम आ जाएगा 4, 1 + 3। तो यहाँ से आप इसको एलसीएम अगर लेंगे तो 12 आ जाएगा एलसीएम, 12 आ जाएगा एलसीएम। 4 के टेबल में जो 12 होता है ना 3 होता है, 3 5 जा 15, 3 के टेबल में 4 ये 12 4 बार में आता है, तो 4 इंटू 16 64 माइनस 12 1 जा 12 होल डिवाइडेड बाई 4/4, ये तो आपका 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, इन दोनों का ऐड करेंगे या इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 15 में से 12 जाएगा 3 है, 3 और 14 64 आपका 67 आ जाएगा, 67/12 आपका नेट आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आसान है ये क्वेश्चन। तो अगर आपको एंगल्स याद हैं तो इस तरह का क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं, बट थोड़ा मैथ बेसिक जोड़ घटो आना जरूरी है, बस हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप ना 8.2 का क्वेश्चन सारा बनाइएगा, अगर जो भी दिक्कत होगा आप कमेंट में लिख सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है ना टॉपिक के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए इसको राइट डाउन कीजिए और क्या बोल सकते हैं चलिए। अदरवाइज मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ नेक्स्ट टॉपिक जाने से पहले, और फिर मैं अगला टॉपिक आपको बताऊंगा, है ना। एक क्वेश्चन है हमारे पास, sin 30 प्लस tan 45, sin 30 प्लस cosec 45, tan 45 माइनस cos 60 माइनस cosec 60 है ना, cosec 60 होल डिवाइडेड बाय आपका है sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45, sec 30 प्लस cos 60 होगा, हाँ cos 60 प्लस cot 45 ये है आपका। ये भी आपको 4 नंबर का क्वेश्चन है आई थिंक, आप देख लीजिएगा NCERT 8.2 एक्सरसाइज का देख लीजिएगा, पहला क्वेश्चन ही है, पहला का ये 4 हो सकता है रोमन में। अब देखते हैं इसको क्या करना है। तो sin 30 का वैल्यू हमें याद होना चाहिए, तो यहाँ पे 1/2 होता है, आपको यहाँ पे देख सकते हैं 30 डिग्री 1/2। tan 45 डिग्री का वैल्यू पता होना चाहिए 1 माइनस cosec 60 कहाँ गया, cosec ये रहा 60 डिग्री, ये रहा 2/√3, तो 2/√3 रखेंगे होल डिवाइडेड बाय sec 30 2/√3 प्लस cos 60 कहाँ गया, cos 60 1/2 प्लस cot 45 डिग्री 1 होता है, cot कहाँ गया, ये रहा 45 1। ओके, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास जो है ना यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यहाँ पे आपको एलसीएम अगर आएगा 2 1 और √3 का 2√3 2√3 आ जाएगा, और 2 से अगर इसको डिवाइड लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, √3 बचेगा, √3 × 1 √3 होता है, प्लस है तो प्लस 1 के टेबल में ये तो पूरा आ जाएगा, 2√3 ही आ जाएगा, माइनस √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 × 2 4
इसका होल डिवाइडेड बाय जो इनका डिनोमिनेटर में यहाँ पे आपका आ जाएगा 1। तो इन दोनों का आपका जो एलसीएम आएगा बच्चों, इन दोनों का एलसीएम भी आ जाएगा आपका 2√3। अब √3 से √3 डिवाइड 2 इंटू 2 4 प्लस 2 से ये 2 कैंसिल बचेगा 1 इंटू √3 हो जाएगा प्लस 1 के टेबल में ये 2√3 आ जाएगा। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, तो √3 इंटू 2 ये √3 प्लस 2√3 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय यहाँ से आपका 2√3 जो है उसको आप लिख सकते हैं होल डिवाइडेड बाय, या आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, इसको ना छोड़ देते हैं, इसको यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर जो है इक्वल है, तो यहाँ पे आप कैंसिल कर सकते हैं। ओके, अब नीचे में जो आपका बचा है ये 4√3 और 2√3 3√3 प्लस का 4 बचा। अब नीचे में हमने बोला था कि अगर इरेशनल नंबर दिखे तो आप उसको रेशनलाइज कर दीजिए, क्योंकि आपको जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं उसका आंसर हमेशा रेशनल नंबर के फॉर्म में दिया जाता है डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे आप इसको रेशनलाइज करेंगे तो रेशनलाइजिंग फैक्टर 3√3 प्लस 4 का 3√3 माइनस 4 हो जाएगा ना, 3√3 प्लस 4 का 3√3 माइनस 4 हो जाएगा ना। अब इस्तेमाल करना है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आपको पता ही है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी व्हाट इज दैट, दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देन वी कैन सॉल्व इजीली हियर, this is a and this is b, तो a plus b and a minus b, what is this 3√3 whole square। आप मार्कर चेंज कर लेते हैं, हम थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। 3√3 होल स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√3 इंटू 3√3 आपका आ जाएगा। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर सेम चीज़ें दो बार रिपीट हो रहा है तो होल स्क्वायर, तो a माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 3√a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और b। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 3 जा √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो 9 3 जा 27 प्लस 16 माइनस 2 3 जा 4 6 इंटू 4 24 √3 होल डिवाइडेड बाय 27 माइनस 16। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 27 और 16 कितना होता है, तो 43 माइनस 24 √3 डिवाइडेड बाय 11, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आपने क्वेश्चन जैसे ही बनाया इस तरह क्वेश्चन आपको जो है ना एक संतुष्टि मिलेगा कि हमने कुछ सीखा। तो आप अपने से ट्राई ज़रूर करिएगा एक बार, जिससे कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तब तक के लिए आज का है ना टॉपिक ख़त्म करते हैं, है ना, फिर नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे अगले दिन। तब तक के लिए आप अपने दोस्तों के साथ ये चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज ऑफ कंटेंट अगर आपको अच्छा मिल रहा हो, अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो तो आप इजीली किसी को भी ट्रांसफ़र या शेयर कर सकते हैं, जिससे कि और भी बच्चे जुड़ पाएँ और अच्छे से हम तैयारी कर पाएँ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।